हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज ड्रग्स पढ़ने वाले हैं, अलग अलग तरह के नशे। तो स्टार्ट करेंगे ओपियोइड से, आगे कैनबिस आएगा, फिर कोकेन आएगा, उसके बाद हैलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ वाले देख लेंगे, उसके बाद डायग्राम्स वगैरह भी देख लेंगे और कुछ पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में दिए हैं। इतना देख के ख़त्म करेंगे, सिर्फ ड्रग्स देखना है। तो ओपियोइड का रिसेप्टर जो है सीएनएस और जीआई ट्रैक्ट पे होता है। अब ये ओपियोइड, इसका ट्रिक ऐसा है कि ओपियोइड सबसे छोटा नाम है और ये सीएनएस और जीआई भी छोटे हैं, क्योंकि देखो शॉर्ट फॉर्म में है ना, फुल फॉर्म लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये छोटा नाम और छोटा जो शॉर्ट फॉर्म वाले हैं वो एक साथ रख देना, ओपियोइड्स सीएनएस और जीआई ट्रैक्ट के साथ। फिर इसमें हेरोइन आता है जो कि स्मैक है। ये केमिकली डाइएस्टिल मॉर्फिन होता है और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, जैसे कि ये वाइट होता है, ओडरलेस होता है और बिटर होता है। इसको कैसे याद रखोगे? तो हीरोइन है, ऐसे याद कर लो, गोरे गोरे होते हैं सारे हीरोइन, है ना, तो वाइट। फिर ओडरलेस ऐसे कर लो कि सारे परफ्यूम लगाते हैं तो किसी से बदबू नहीं आता, ओडरलेस। और बिटर तुम देखे होगे, कोई फ़ैन मिल जाता है, कहीं बात करना चाहता है कुछ तो रोडली उन्हें भगा देते हैं, तो बिटर नेचर। ऐसे बस याद रखने के लिए कर सकते हो, इसका कोई ऐसा सिम्बॉलिक मीनिंग नहीं है, ठीक है। फिर टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, इंजेक्शन से ले सकते हो, और स्नॉटिंग यानी कि इनहेल करके वो जो कागज़ मोड़ के करते हैं ना, वही है स्नॉटिंग। ये डिप्रेसेंट है और बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन कर देता है। बस इतना ही दिया है ओपियोइड्स के बारे में। फिर मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। कैनाबिनॉइड्स आते हैं। कैनाबिनॉइड्स में एक पॉइंट दिया है, ये स्पोर्ट्स पर्सन अब्यूज़ करता है। इसको क्वेश्चन आ सकता है, स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा कौन सा अब्यूज़ किया जाता है, तो कैनाबिनॉइड मारना है, कोई और नहीं। फिर इसके रिसेप्टर्स जो है ब्रेन में होते हैं। ये किससे बनता है? तो कैनबिस प्लांट से बनता है। कहाँ कहाँ से बनता है? तो फ्लावर टॉप, लीव्स और रेजन से बनता है कैनबिस का। और ये कैसे यूज़ होता है? तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में इसको मिला के प्रोड्यूस करता है। क्या क्या इसकी वैरायटीज़ है? तो हशीश है, मारुआना है, चरस है और गांजा है। ये 4 टाइप है। इसको मारुआना प्रोनाउंस करते हैं, जो भी तुम सुने वो गलत है, मारुआना ही सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसको इनहेलेशन से ले सकते हैं और ओरल इंजेक्शन, मतलब सब मुंह से ही हो रहा है, ओरली खा सकते हो और इनहेल कर सकते हो। हाँ, वो नोज से होता है, खैर जो भी है, इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इसका इफेक्ट्स कहाँ पे है। तो इफेक्ट्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे है, जो हार्ट से रिलेटेड है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वहाँ पे इसका इफेक्ट शो होता है। हार्ट बीट को बढ़ाना कमाना वो सब करेगा। फिर आते हैं कोका एल्कलॉइड पे। इसका वैरायटी कोकेन है। ये क्या करता है? तो डोपामिन ट्रांसपोर्ट के साथ इंटरफेयर करता है। कैसे याद रखोगे? देखो, कोका कोला ड्रिंक आता है, उसको पी के अच्छा लगता है, ऐसे याद रख सकते हो। और ये जो डोपामिन है, जब कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि हमें प्लेजर फील होता है, जैसे कि सेक्सुअल एक्टिविटी हो गया, और क्या हो गया, जैसे खाना कुछ खा रहे हो, बहुत बढ़िया खाना कुछ खा रहे हो, तो उससे भी डोपामिन रिलीज होता है। तो ऐसे याद कर सकते हो, कोको कोला पीने से मज़ा आता है और तभी डोपामिन निकलता है, तो उसके साथ दिया है कोकेन के साथ डोपामिन। याद करने का बस तरीका है, ऐसे अपने से बना सकते हो अलग अलग। फिर ये साउथ अफ्रीका में बनता है, नेटिव टू साउथ अफ्रीका, वहाँ से स्टार्ट हुआ है और वहीं का प्लांट है। और इसको कैसे लेते हैं? तो स्नॉट करते हैं। इसका एक्शन कहाँ पे है? तो सीएनएस पे, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे इसका एक्शन दिख जाता है। और एक्सेसिव अगर ले लो तो हैलुसिनोजेनिक इफेक्ट्स शो कर सकता है। एक्सेसिव डोजेज कॉजेज हैलुसिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो, हैलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ किस किस में होते हैं, इसको कैसे याद रखोगे? तो कोकेन है, हेट्रोपा बेलाडोना है और दतूरा है। तो इसको एक साथ ऐसे लिख लो, एक मिनट ये मार्कर ले लेता हूँ। हाँ, कोकेन, हैल्यूसिनोजन, अट्रोपा और दतूरा। तो ये इसको शॉर्ट फॉर्म में देखो तो छैट बन रहा है ना, वो गीगा छैट वाला मीम अभी बहुत चल रहा है, तो उससे याद रख सकते हो। देखो, ये है गीगा छैट, ले आता हूँ इसको। ये अभी समझ गए होगे कौन है ये, तो ये छैट करके याद रख सकते हो, ठीक है। कोकेन, हेलुसिनोजन, अट्रोपा, दतूरा। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्पल तो याद रख लेते हैं लेकिन वो किसका वैरायटी था वो भूल जाता है, इसीलिए हेल्यूसिनोजन को भी इंक्लूड कर दिया इसके अंदर। अभी इसका भी एक ट्रिक है, पहले उसको बताना भूल गया, अभी देख लो। ये HMCG से बन रहा है, हशीश, मारुआना, चरस और गांजा। FMCG सुने होगे, FMCG, एक सेकंड, अच्छा वाला मार्क कर लेते हैं। FMCG जो है, जैसे डाबर हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ये सब कंपनी, पतंजलि वगैरह, ये सब FMCG कंपनीज होते हैं। तो उसी तरह यहाँ से F को हटा के H कर देना और ये HMCG बन जाएगा। तो यही ट्रिक है इसका, हशीश, मारुआना, चरस और गांजा। ये खैर सबको याद होता ही है, आसान है ये वाला। इसके आगे देखते हैं कौन कौन से ऐसे मेडिसिन है जिसको कि ड्रग्स की तरह गलत तरह से यूज़ किया जाता है। तो पहले इसमें LSD भी था,
अभी वाले बुक में और पिछले साल वाले बुक में भी LSD हटा दिया है, जो लाइसर्जिक एसिड, डाइथाइन, वो सब हटा दिया गया है। अभी बारबिचुरेट दिया है, एम्फिटामाइन दिया है और बेंजोडाइजिपिन दिया है। ये तीनों नाम याद रख सकते हो, ये बेबी से याद हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म देख लो, BABE बन रहा है। स्पेलिंग थोड़ा गलत हो रहा है लेकिन फिर भी प्रोनाउंसिएशन बेबी जैसा ही है, तो उससे याद कर लो। और फिर मॉर्फिन के बारे में एक पॉइंट दिया है कि एक बहुत अच्छा सेडेटिव होता है और पेन किलर होता है। जब सर्जरी वगैरह होते हैं किसी के, तो उसको फिर मॉर्फिन दिया जाता है ताकि वो पेन को बंद कर सके। ये बहुत अच्छा पेन किलर माना जाता है, बहुत पावरफुल। फिर ये कौन से प्लांट से क्या बनता है, तो उससे उसका भी एक जगह लिख दिया है। तीन एग्जाम्पल दिए थे, तीनों को उठा के एक जगह लिख दिया है, देख लेते हैं। लेटेक्स ऑफ पेपावर सोमनीफेरम, इससे क्या बनता है, तो मॉर्फिन बनता है। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनबिस सटाइवा, जो बंच होते हैं ना फ्लावर के, उसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनबिस सटाइवा से बनते हैं नेचुरल कैनाबिनॉइड्स। और एरिथ्रोजाइलम कोका, ये सबको पता होता है, इससे कोकेन बनता है। ठीक है, तो यही थे इसके जो ट्रिक्स थे, बेबी वगैरह, FMCG, HMCG, वो सब बता दिया। और यहाँ पे कोका कोला और डोपामीन और वो हीरोइन वाला, इतने ट्रिक्स थे। और बाकी जो लिखा है नोट्स में से याद कर लो। एक जगह है 3-4 स्लाइड में, और एक डायग्राम वाला स्लाइड है। इसमें डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, मॉर्फिन का डायग्राम ऐसा दिया है, इसको कैसे याद रखोगे, 2 ही डायग्राम दिया है बस, एक कैनाबिनॉइड का, एक मॉर्फिन का। तो कैसे याद रखोगे, मॉर्फिन का जो है उसमें देखो ये एक पीक टाइप का बन रहा है, ब्रिज हेड। इससे दिखाता हूँ, ये ब्रिज हेड टाइप का बन रहा है ना, तो ये पीक टाइप का है। इस मॉलिक्यूल के ऊपर एक अलग सा पीक बन रहा है। तो जब पेन पीक करता है तो पेन किलर देते हैं मॉर्फिन, अभी बताया, बढ़िया पेन किलर है। तो इसमें जब पेन पीक करता है देते हैं, तो इसमें भी, इसके स्ट्रक्चर में भी एक पीक सा बन रहा है। वैसे याद रख सकते हो, जहाँ पे एक पीक दिख जाए उसको मॉर्फिन लगा लेना। बाकी कहाँ पे H है, कहाँ पे OH है, वो कभी तुमसे पूछने वाला है नहीं, तो उसको याद मत करना। और जो सिंपल डायग्राम है जिसमें कोई ब्रिज हेड वगैरह नहीं है, बस 2 OH दिख रहा है और कुछ डबल बॉन्ड्स, उसको कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल समझ लेना। अगर कभी पूछता है, वैसे पूछेगा नहीं ये सब, कभी तो पूछा नहीं है, लेकिन अगर कभी पूछता है तो मार सकते हो इस तरह से। ब्रिज हेड वाला को पीक बन रहा है तो मॉर्फिन, सिंपल वाला कैनाबिनॉइड। और ये ओपियम पॉपी है, इसको याद रख सकते हो। ये पेड़ तो दिखता ही है हर जगह, ऐसे ही चलते घूमते दिख जाता है, ये पेड़ रोड में हुआ रहता है। और ये वीड है, जो सबको पता है, कैनबिस, ये नशे करने में काम आता है। इसको क्रश करते हैं, फिर वो क्या रिजला पेपर में मोड़ के सिगरेट बनाते हैं ना, ये वही है कैनबिस सटाइवा। ये वो वाला वीड है, ड्रग्स में है। और ये धतूरा, ये पूजा वगैरह में यूज़ होता है। ये धतूरा का फ्लावर है। ये 3 डायग्राम दिए, ये 3 याद हो गए तो हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, बाय बाय।